किडनी निकाल लिया एक एक्ट्रेस थी, उसने ना डायलॉग बोलना बंद कर दिया एंड शी स्टार्टेड स्टेयरिंग एट हिम, तो उसने ऐसे किया हाँ हाँ, शी इज वेटिंग ऑन स्टेज एंड ही इज लाइक हाँ हाँ हाँ। भाई मेरे को तो राउंड टेबल पे कोई बुलाता नहीं है, मैं राउंड टेबल में बैठा हूँ। तो मुझे ये नहीं समझ में आता कि ये टेबल राउंड क्यों होती है, स्क्वायर क्यों नहीं हो सकता। तो वी हैव गिराना मत ऐसे। सैनिटाइज पंजाबी बिटवीन अस। मैं तो खुद बोला था वो मेरी ही लाइन है क्या वो स्टार्ट वो नॉटी ही इज नॉटी नवीन कस्तूरिया। We have गिराना one मत ऐसे। sanitized Punjabi between us and one मुल्तानी पंजाबी। मुल्तानी पंजाबी सैनिटाइज ये नहीं बोलना चाहिए था ब्रो। और अपन भी सैनिटाइज है यार। दोनों नहीं she said कि she is sanitized, मतलब वो लखनऊ की पंजाबी। थैंक यू। तो वहाँ पे तू तड़ाक नहीं होता। हम तुम्हारी तरह तू करके बात नहीं करते, हम आप कहकर बात करते हैं। आप थोड़ी तमीज से बात करिए मुझसे। और तुस्सी और नवीन और आना के पास कॉफी वाले दूसरे ग्लास रखे हैं, तो बिल्कुल मत सोचिएगा कि ये लोग कोई स्पेशल प्रिविलेज मिला है इनको। नहीं मुझे मिला है नवीन तो ऐसे ही गरीबों की तरह। अच्छा, ऑब्वियसली ये साल जो है बहुत खास रहा आप सबके लिए। सो हाउ इज द ईयर? वाओ। मैं एक कन्फेशन, जब से मैंने इंडिया लॉकडाउन देखी है, एक और भी देखी थी इनकी, मतलब जब भी प्लेन में कोई फीमेल पायलट होती है तो आई जस्ट इमेजिन थैंक्स आई विल टेक दैट। यू आर लवली इन दैट। थैंक यू। But she can play male pilots also. So can she. क्योंकि हम लोग मेल्स का रोल्स खा जाते हैं। मेजॉरिटी यहाँ पे मेल्स ही हैं, बट स्टिल उससे क्या फर्क पड़ता है? नो दे आर वेरी फेमिनिस्ट। हाँ, दुकान चलती रहनी सबके लिए काम है। तुम्हें क्या लगता है पूरे दुरंगा में तुम्हारा रोल नहीं मिल सकता था? तो तिरंगा करूंगी मैं। वो कर चुके हैं ऑलरेडी। Oh, shit. नाना पाटेकर और राजकुमार। ओ या थिएटर को कहीं ना कहीं ब्लर कर दिया ओटीटी ने, गुलशन भाई? नहीं, आई डोंट थिंक सो। आई थिंक अभी थोड़ा सा लग रहा है कि एक ट्रेंड चल रहा है कि ब्लर जो आपकी फिल्म में भी शुरू में धीरे धीरे होता है ना, मतलब अभी शुरू हुआ है, उसके बाद में जाते जाते अभी हम ब्लर थोड़ा सवाल क्या है आपका? थिएटर को ब्लर कर दिया ओटीटी ने? थिएटर को ब्लर किया ओटीटी ने। आई थिंक साथ में चल रहा है, कंपटीशन जरूर है, क्योंकि ओटीटी ज्यादा ऑडियंस खींच रहा है, और कुछ लॉकडाउन से भी थिएट्रिकल बिजनेस पे काफी असर पड़ा था। लोग जा नहीं पा रहे थे। देखिए लोगों को क्या चाहिए? एंटरटेनमेंट चाहिए। कुछ और जरिया मिल जाएगा फिर वो मिला, जरिया तो मिला, वही तो जरिया मतलब तो मिला, हो जाएगा, मतलब साथ ही साथ चलेंगे। और जब थिएटर्स 50% ऑक्यूपेंसी, देखिए वो बिजनेस मॉडल जो है ना, मैं इतना नहीं कहूंगा कि ऑडियंस नहीं जा रही है। ऑडियंस अभी भी कुछ फिल्में हैं, जैसे इवेंट फिल्म्स बन रहे हैं, कुछ फिल्में हैं, कुछ आध फिल्में ऑडियंस वो वर्ड ऑफ माउथ से खींच भी लेते हैं। आई थिंक ये कहीं ना कहीं जाके एक इक्विलिब्रियम मिल जाएगा इसका कुछ 1-2 साल में, ताकि पैरेलली चलेंगे और एक दूसरे से बहुत कुछ सीख भी सकते हैं। आई एम श्योर कि जो सिनेमा फॉर्मेट है, फीचर लेंथ फॉर्मेट है, थिएट्रिकल रिलीज है, ओटीटी से प्रेरणा ले सकते हैं और सीख भी सकते हैं इन टर्म्स ऑफ लॉन्ग फॉर्मेट स्टोरी टेलिंग। और कुछ एक बदलाव और एक एक्सपेरिमेंटेशन की जरूरत जरूर है। तो आपको लगता है कि ओटीटी का जो अचार है वो ज्यादा टेस्टी है, बजाएगी, लेकिन लोग मानते नहीं है। जैसे बच्चन साहब को आप बोलोगी, आप महानायक हैं, वो ये सब क्या बोल रहे हैं, मुझे अमिताभ बच्चन, अरे वो अमिताभ बच्चन जी बोल दो, नहीं मुझे अमिताभ बच्चन। तो आपको लगता है कि है तो सही कि कहीं ना कहीं एक डेंट तो लगा है, बट कोई मानता नहीं। जब आप ऑफ द ट्रैक बात करते हो किसी भी एक्टर से, वो एक्सेप्ट करता है कहीं ना कहीं कि हाँ यार ऐसा है, बट नॉट इन फ्रंट ऑफ कैमरा। सो व्हाट आर योर व्यूज ऑन दिस? नहीं, मुझे लगता है ये 2 अलग अलग स्पेसेस हैं, ऐसा मुझे लगता है। और जैसे अभी गुलशन ने कहा कि हर किसी के लिए जगह है। ये हमेशा हमें चीज़ों को एक दूसरे के हिसाब से क्यों देखना है? मुझे इस नज़रिए से ही पहले क्वेश्चन है, यू नो, यू ऑल्सो एग्जिस्ट हियर, आई ऑल्सो एग्जिस्ट हियर, इट डजंट हैव टू बी यू और मी। एंड वो जब बात उस नज़रिए से हम देखने लगते हैं तो फिर अननेसेसरी टेंशन होता है। मुझे लगता है आई से इट एवरी, लाइक एक्ट्रेसेस के लिए भी मैं कहती हूँ, हर किसी की एक जर्नी है। कई बार लगता है कि ये रोल शायद मुझे मिलना चाहिए, तो फिर बाद में जाके पीछे मुड़ के देखते तो लगता है नहीं ये रोल इसी के लिए सही था, मेरी जर्नी में ये सही गया। सो यही बात अगर हम सब चीज़ों के लिए ये करें तो मुझे लगता है कि एवरीवन हैज अ स्पेस। डेंट वेंट कुछ नहीं है, फैला है, एक्सपैंड हुआ है। लेट्स लुक एट इट दैट वे, बिकॉज इट्स वन इंडस्ट्री जिसके अलग अलग अगर ये है ब्रांचेस, तो मुझे लगता है और कॉम्प्लीमेंट्री है एक दूसरे के लिए, वो भी मुझे लगता है। और फायदा तो ऑडियंस को ही होने वाला है ना, फायदा मोर ऑडियंस को, यू हैव मोर ऑप्शंस, और एक्टर्स को भी फायदा है। मतलब अब मेरे ही बारे में मैं कहूँ तो काम ज्यादा हो गया हमारे लिए, काम ज्यादा हो गया है, ऑप्शंस ज्यादा मिल रहे हैं। तो वही, मतलब पहले ऑप्शंस कम थे तो स्लॉटेड होने की ज्यादा गुंजाइश थी कि भाई इसी तरह के रोल में, लेकिन अब ओटीटी से इतना सब कुछ खुल गया है
सो और सबसे बढ़िया बात ये लगती है कि यहाँ पे शो रिलीज हो रहा है तो कितने सारे देशों में चला गया एक ही वक्त. दैट्स द बेस्ट पार्ट ऑफ इट कि कई जगह लोग आपको एक्सपैंड, लिटरली एक्सपैंड हुआ है. तो मुझे तो लगता है कि दिस इज अ वेरी पॉजिटिव थिंग और इट्स नाइस टू बी पार्ट ऑफ दिस टाइम्स. अगर गूगल पे आपका नाम डालूंगा, बहुत सारे ऐसे ही डालूंगा अगर, तो उसमें बहुत सारे ऐसे हेडलाइंस आते हैं पिक्चर्स वाले नवीन कस्तूरिया, मतलब एसोसिएटेड विद पिक्चर्स. तो आपको लगता है कि पिक्चर्स ने जो दिया वो कहीं ना कहीं अगर कोई फिल्म भी होती या कुछ और चीज होती शायद वैसा वाला, मतलब यू आर सो एसोसिएटेड विद दिस थिंग. सी पिक्चर्स ने आइडेंटिटी ही दी है. मैं भी गुलशन को यही बता रहा था कि मेरे को जो एक्टिंग का जो रिस्पेक्ट और रिकग्निशन मिला है वो पिक्चर्स से ही शुरू हुआ है. उससे पहले मैंने एक फिल्म करी थी, वो लोगों ने देखी नहीं थी, तो पिक्चर सबसे पॉपुलर हुआ है, तो अभी भी वो, और उसका भी नया सीजन भी आया है. सो आई थिंक तभी वो चीज, मतलब आई थिंक दैट दिस विल ऑलवेज स्टे विद के एक्टर फ्रॉम पिक्चर्स. सो हां, Didn't you do Suleimani Keeda? before That only, he's talking about that. Suleimani Keeda. before only, pictures I Yeah. did Suleimani Suleimani Keeda. I Keeda. became an I actor in remember that watching. movie, which people saw Mummy में, but otherwise it came with Action Jackson. हालांकि Action Jackson भी किसी ने नहीं देखी, but मैंने देखी, आपने देखी? इनको इंटरव्यू करना पड़ता ना. अच्छा हाँ, मजबूरी थी. so sorry, सवाल क्या था आपका? सवाल ये था कि ये साल आपके लिए कैसा रहा? बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा रहा. बेस्ट मतलब करियर वाइज अगर बात की जाए तो यू विल कंसीडर इट वन ऑफ द बेस्ट. सी बेस्ट तो पता नहीं, बट बहुत अच्छा रहा. मतलब कि हाँ, मतलब वन ऑफ द बेस्ट कह सकते हैं आप, क्योंकि दो बड़े शोज आए हैं ब्रांड वाइज एटलीस्ट, और उन दोनों में ही मेरा कैरेक्टर बड़ा अलग है. तो मुझे, मेरा एक्चुअली सपना ही है कि मैं अलग अलग कहानियों में अलग अलग किरदार कर पाऊँ. तो हाँ, वो तो उस चीज से तो मैं बहुत खुश हूँ. और अभी बैक टू बैक आए हैं, तो या आई थिंक आई हैड अ वेरी गुड ईयर. डिफिकल्ट भी रहा, आई थिंक पिक्चर्स 2 का शूट बहुत डिफिकल्ट था. तो बट जो अभी आया है और जो थोड़ा सा रिस्पांस मिला है, तो उससे बड़ी खुशी होती है. एक शॉर्ट फिल्म भी करी थी मैंने इस साल, उसको भी ठीक ठाक रिस्पांस मिला है. तो हाँ, तीन अलग अलग कैरेक्टर्स हैं व्हिच आर वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, तो अच्छा लग रहा है. आपके लिए कैसा ट्रिपलिंग, मतलब मेरे लिए इंटरेस्टिंग बहुत सारी चीजें हुई. इट एंडेड ऑन एट लीस्ट प्रोफेशनली हाई नोट. रिलीजेस वगैरह मेरे इतने नहीं थे. मैं काम भी कम करता हूँ, ऐसा मेरे मैनेजर्स ने बोला है मुझे और काम करना चाहिए. अच्छा अनाउंसमेंट में अनाउंसमेंट्स हो रहे हैं तुम्हारे, झूठ मत बोलो. एक फिल्म का क्या है, एक फिल्म साल में करता है तो क्या ही काम करना. बट आफ्टर ट्रिपलिंग came out I think in कब आया? सितंबर अक्टूबर में. Modesty? 21st मुझे याद है, आई थिंक अक्टूबर आया है इस साल. आया इस साल आया है. एंड वो फिर जो कुछ चीज़ें जो मुझे उससे पहले टाइम मिला था एक पर्सनल एक्सप्लोरेशन का, वो भी कर लिया मैंने ट्रैवल किया, वो सब किया. थोड़ा गायब हो गया मैं फर्स्ट टाइम बॉम्बे से, और फिर ट्रिपलिंग आ गया. ट्रिपलिंग का रिस्पॉन्स अच्छा आया. पर्सनली मेरे लिए भी बहुत अच्छा आया, मतलब स्लाइटली मोर देन व्हाट आई वुड एक्सपेक्ट ऑल्सो, बिकॉज तारीफ फर्स्ट सीजन से हो रही है. कैरेक्टर आपको पता है, लोगों को पसंद है. बट कुछ चीज़ें आप अपने बारे में पढ़ते हो तो आपको बिलीव नहीं होता है कि नहीं क्या ऐसा क्या पढ़ा? मतलब ये सब रिव्यूज स्पेसिफिकली कोई अगर जो लाइन आपको याद ऑलरेडी मैं बोल दिया ना, तो मैं वापस बोलने में शर्मा रहा हूँ. अरे नहीं आप सुनिए. तो किसे हम बोल आंखें बंद कर रहे लेते हैं. इम्पेकेबल Close our रेंज, eyes. impeccable range as an actor, you know, he will stun you with his परफॉर्मेंस. तो ये वर्ड आपको स्टन कर देगा परफॉर्मेंस, और एस्टाउंडिंग है और इम्पैक्ट. मतलब आपको लगता है ये ज्यादा तो नहीं कर रहे. आप क्यों हंस रहे हो? ये ऐसा बोलते हैं आप हंस रहे हो, आपकी बड़ी नॉटी स्माइल दे रहे हो. वो तो नॉटी है, वो नॉटी, उसको तो 15 साल से आता हुआ है. ही इज नॉटी नवीन कस्तूरिया. नहीं नॉटी वो कस्तूरिया. सोच रहे हैं कि अच्छा बेटा बाद में तुझसे पूछूंगा कौन से आर्टिकल में पढ़ा था, चल गूगल करके देख. नहीं मैंने ऐसा कुछ सोचा ही नहीं. पिक्चर्स की नवीन कस्तूरिया. नहीं, ये सही बोल रहा है, मैंने भी देखा हुआ है. मैंने सोचवा नहीं दिया. बताओ, अगर मैंने देखा हुआ है, सही सही बोल रहा हूँ तो क्या है, वो तो रिव्यूज है यार मेरे मैं पास. तो खुद बोल रहा था वो मेरी ही लाइन है क्या, वो स्टार्ट अच्छा, हम जब अभी भी कोई फिल्म रिलीज होती है ना, चाहे वो थिएटर में रिलीज हो क्या कुछ, बिकॉज वी डू द रिव्यूज, तो हमसे ऑफिस में लोग यही पूछते हैं कैसी है, अच्छी है, किस पे है, किस पे. सबसे पहला सवाल यही होता है किस पे है. जैसे ही बोलो थिएटर में है, अच्छा किस पे आएगी जी. मतलब ये इट हैज बीन अ वेरी कॉमन क्वेश्चन पोस्ट लॉकडाउन. सो अब ईमानदारी से बताइए कि मतलब क्या आपको लगता है कि ओटीटी ने
कुछ डेंट मारा है, क्या किया है, क्या नहीं किया है, बिकॉज वी डोंट डिस्कस दिस थिंग। यार मेरा तो वही मानना है कि अब ना सिर्फ फिल्म वॉचिंग इन अ थिएटर एंटरटेनमेंट का साधन नहीं है आज की डेट में, वो बहुत सब पट गया। सभी के पास फोन्स हैं, सभी फोन से हर वक्त जुड़े रहते हैं, तो वी आर कंज्यूमिंग लाइक डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एंटरटेनमेंट ऑल द टाइम। अगर आप कहानियों की बातें करें, चाहे वो जो फिल्म्स के फॉर्म में आती हैं, शोज के फॉर्म में आती हैं, वो सब आपके फोन में अवेलेबल है। तो और बहुत अलग अलग बाहर का, जैसे 90s में मैंने सिर्फ टाइटैनिक या जुरासिक पार्क देखी हुई थी, यू नो, मैं बहुत सारी कहानियों को एक्सपोज नहीं था। फिर मैं कॉलेज गया तो मैंने थोड़ा बहुत यू नो टॉरेंट पे या लोगों से डीवीडीज या वो देख के इंटरनेशनल सिनेमा को एक्सपोज हुआ। अब ये सब और बहुत सारे ऑप्शंस आपके अवेलेबल हैं, तो मुझे लगता है कि वो ऑर्गेनिकली, चाहे वो बुरा भी हो कंटेंट ऑनलाइन, एक कंपटीशन तो बढ़ाता है। ऑफ कोर्स थिएटर का चाम कभी नहीं जाएगा, ना एक्टर्स के लिए जाएगा, ना व्यूअर्स के लिए जाएगा, बट मुझे ऐसा लगता है कि हाँ, शायद ऑडियंस थोड़ी, जो आप भी सोचते हैं, सिलेक्टिव हो गई है। दे विल नॉट गो इजीली टू अ थिएटर। इजीली यू हैव टू गिव अ वेरी स्ट्रांग रीजन। मतलब ऐसा नहीं है कि फॉर एवरी फिल्म नाउ दे डोंट हैव टू गो टू अ थिएटर। इट हैज टू कुछ अलग होना ही चाहिए कि ऑडियंस को आप घर से निकाल के, या यू नो, अब बहुत बार ऐसा होता है कि वीकेंड पे कपल जो है दे आल्सो प्रेफर टू वॉच अ शो। वीकेंड है, ये शो देखेंगे हम घर पे बैठ के। पहले हमेशा वो होता था कि आप मूवी हॉल ही जाओगे, आई गेस, अगर आप कहानियों के यू नो ऑडियंस में, तो वो डेफिनेटली वो कंपटीशन बढ़ा है। और मुझे लगता है कि बहुत सारी अच्छी कहानियां अब आप घर पे देख सकते हो, तो वो डेफिनेटली फिर वो मेकर्स के लिए, जो फिल्म हॉल्स के लिए बनाते हैं, उनके लिए और चैलेंजिंग हो गया है। तभी एज ऑफ नाउ जो डेटा भी कहता है कि लोग बड़ी फिल्मों के लिए, जिसमें एक लार्जर देन लाइफ वाली एक चीज ऐड होती है, इवेंट फिल्म जिसे हम कहते हैं, उसके लिए लोग थिएटर में जाना पसंद कर रहे हैं। बट अगर सिर्फ कहानियां हैं, तो एक तो ना फिल्मों में बड़ी अच्छी कहानियां आई भी नहीं आई। तो मैं ये भी नहीं कह सकता कि अगर अच्छी फिल्म में अच्छी कहानियां आए तो लोग जा रहे हैं या नहीं, उसका अभी तक सेट हुआ नहीं है। आई डोंट नो इस साल कोई ऐसी अच्छी फिल्म है जो आपको लगता है जिसके लिए लोग थिएटर में नहीं गए। वैसे मेरी बहुत इस साल की फेवरेट फिल्म बधाई दो है। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट अबाउट इट। मुझे नहीं पता बधाई दो ने थिएटर में क्या नंबर्स किए हैं, कम नंबर्स। मैंने खुद वो घर पे देखी है। 50% ऑक्यूपेंसी में चल रहा था गुरु। मैंने खुद वो घर पे देखी है। आई डिडंट गो टू थिएटर फॉर दैट मूवी, आई डोंट नो व्हाई, बट मैंने वो घर पे देखी है पिक्चर। मेरी फेवरेट फिल्म है वो इस साल की, लेकिन अब मैंने वो समहाउ आपने क्यों घर पे देखी? मतलब टाइम नहीं था या क्या? कुछ भी हो सकता है। तो मुझे कब आई मुझे पता नहीं लगा, वो कब आई। तो हाँ, वो तो होने वाला है। हाँ, बिकॉज़ इतनी सारी चीजें आती है ना, बहुत सारी चीजें, तो आपको ये भी नहीं ध्यान रहता, तो इसलिए वो मैंने घर पे देखी। मैं खुद मिस कर रहा हूँ कि मैंने हॉल पे क्यों नहीं देखी। बट हाँ, अब मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात रखना चाहता हूँ मैं, कि एक लिमिटेड रिलीज का भी एक कॉन्सेप्ट है जो कर सकते हैं हम लोग, और कुछ लोग इसको लागू भी करेंगे। ये जरूरी नहीं, क्योंकि आप ना, यू हैव टू लुक एट थिंग्स फ्रॉम बिजनेस मॉडल। हम लोग ना स्टोरी, कहानी, ऑडियंस क्या चाहती है कि आएंगे नहीं आएंगे, हम कौन सी फिल्म खींचेगी ऑडियंस को थिएटर, कौन सी फिल्म OTT वाली ऑडियंस खींचेगी, ऐसे सोच रहे हैं। बिजनेस मॉडल्स के आप दोनों देखेंगे तो थिएट्रिकल का जो बिजनेस मॉडल है, वो 3 दिन का जो वो तलवार सबके सब ऊपर लटकता है। चाहे आपकी फिल्म 3 थिएटरों में रिलीज हो रही है या 3000, ये तलवार लटकेगा। बट वो थिएट्रिकल एक्सपीरियंस वो इतना महत्वपूर्ण है, वो कुछ लोग अभी भी एंजॉय करना चाहते हैं और आएंगे लोग थिएटर को। आप लिमिटेड रिलीज कर सकते हैं कि आपकी फिल्म जो है, जैसे मैं उदाहरण देता हूँ, एक फिल्म का हिस्सा था मैं, अ डेथ इन द गंज। बहुत ही मतलब 100 से भी कम, आई थिंक 100-120 स्क्रीन पर रिलीज हुई थी, शायद उससे भी कम था। तो मतलब कहने को बॉक्स ऑफिस कलेक्शन अब देखिए मत, डोंट सी, बट वो क्या हुआ था कि फर्स्ट डे से सेकेंड डे का कलेक्शन, फिगर नहीं बताऊंगा, 120% जंप था। दैट्स अ सक्सेस। मतलब आपकी लिमिटेड रिलीज, आपको पता है कि ये हमारा ऑडियंस है, उनके लिए हम ये लिमिटेड रिलीज करेंगे। OTT का डील ऑलरेडी हो चुका था, तो प्रोड्यूसर्स हैव मेड देयर मनी ऑलरेडी, लॉस में कोई नहीं जा रहा है यहाँ पे। सो इट्स अ फाइनेंशियली सक्सेसफुल फिल्म। और फर्स्ट डे से सेकंड डे आपका 120%, और सेकंड डे से थर्ड डे उसका सेकंड डे का फिगर का 100% जंप, वो 3 डे। सो इट इज अ सक्सेसफुल फिल्म। लेकिन ये 3000 स्क्रीन में हम लोग रिलीज करते, दैट वुड हैव बीन स्टूपिड हो जाता। हाँ, सो ये जो लिमिटेड रिलीज का है, ये कर सकते हैं ताकि लोग थिएट्रिकल एक्सपीरियंस को भी एंजॉय कर सकते हैं। और मुश्किल है आजकल ना, अटेंशन लोगों का मिलना मुश्किल है, तो
उसमें Very different. क्रिएटिव भी होना पड़ता है, कभी कभी पैसे फेंकना भी पड़ता है। जिनके पास वो बजट्स है वो पैसे फेंकते हैं, कुछ लोग क्रिएटिव हो जाते हैं, कुछ लोग वर्ड ऑफ माउथ से ये होता है। बट लिमिटेड रिलीज बढ़ भी सकता है, क्योंकि आपका अगर 100 ले लो 35 स्क्रीन्स, ठीक है, अगर वो पहले 3 दिन में अच्छी करी तो स्क्रीन बढ़ सकते हैं, वो बिल्कुल हो सकता है। और फिर बाद में OTT, तो दोनों ये कैप्चर हो सकता है। आई थिंक वी शुड स्टार्ट मूविंग इन दैट डायरेक्शन, ये मेरा सुझाव है। आई थिंक ये आपका सुझाव जो है ना, ये कहीं ना कहीं कुछ प्रोड्यूसर्स तक पहुंचा। अभी रिसेंटली मैंने एक फिल्म कर रहे हैं, ये मेरा आइडिया नहीं है, ओरिजिनल थॉट नहीं है ये। हाँ, नहीं, मैंने एक फिल्म देखी, तो फिल्म देख के जब हम बाहर निकल रहे थे प्रेस शो में, तो एक बूढ़े से अंकल मेरे साथ जा रहे थे, बोले कैसी है? ठीक है, उतनी अच्छी नहीं है जितनी मैंने एक्सपेक्ट की थी। 10 मिनट बाद मेरे पास कोई आया, वो आपसे डिस्ट्रीब्यूटर मिलना चाहते हैं। तो मैं गया तो वही वाले अंकल जी थे। मैंने कहा अरे ये तो मतलब वही वाले निकले कि मतलब कह रहे कैसी लगी? मैंने कहा सर अब तो बता ही दिया आपको कैसी लगी, अब क्या बोलूं। तो उन्होंने वही चीज बोली कि इसको हम टारगेट कर रहे हैं कि 4 बजे के बाद के शोज में हम इसको डालेंगे, एंड लिमिटेड थे, एंड ही वाज अ बिग दिन में एक शो चलेगा, आपका फुल ईगो भी सेटिस्फाई होगा, बिकॉज आपकी ऑडियंस आके हाउसफुल करके जाएगी वो एक शो। आई थिंक ऊंचाई के साथ ये एक्सपेरिमेंट किया भी गया था, एंड इट वाज सक्सेसफुल, क्योंकि जितने लोगों ने देखी फिर दे लाइक्ड इट, वर्ड ऑफ माउथ फैला, और फिर उसके शोज जो हैं वो काफी बड़े थे। अच्छा नवीन, एक चीज आपने अभी बोली कि वीकेंड पे हम प्लान कर लेते हैं कि हम ये वाली सीरीज बिंज वॉच करेंगे। पहले एक ऐसा टाइम हुआ करता था जब संडे को हम अपने फेवरेट सीरियल्स देखते थे, महाभारत हो गया, या बिकॉज आपके पास उस वक्त कंटेंट नहीं था, तो आप बैठ जाते थे टीवी के आगे। तो आपको लगता है OTT कहीं ना कहीं वो चीज प्रोवाइड कर रहा है कि लोग अपना प्लान बना, और ऐसा होता है हमारे आसपास के लोगों का, हम बात करते हैं यार दोस्तों से, तो वो बताते हैं कि यार इस सैटरडे तो मैं जो है ये देखने वाला हूँ, इस संडे तो मैं ये देखने। तो डू यू थिंक कि OTT इज ब्रिंगिंग बैक दोज डेज कहीं ना कहीं, नॉट लाइक एग्जैक्टली, बट मुझे एक मजेदार बात OTT की ये लगती है कि हमें लगता है कि आई एम द क्वीन एंड आई एम डिसाइडिंग। ये वाली जो बात है ना कि मतलब मेरा यह है कि बिकॉज आई गो बाय एनर्जी, और एक एक्ट्रेस भी हूँ लेकिन मैं एक आम ऑडियंस भी हूँ। तो अगर फिल्म पसंद नहीं आती है, मेरा हस्बैंड भी एक्टर है, तो हम दोनों एक दूसरे से झगड़ने लगते हैं, बिकॉज वो एनर्जी हम पे अफेक्ट करती है। अगर फिल्म पसंद नहीं आए तो मतलब हमें उसी से पता चलता है, अगर हम दोनों का मूड अच्छा है तो, अगर थिएटर से बाहर निकलते हुए मूड अच्छा है तो बात बनी है, नहीं तो फिर लिटरली वी फाइट। और फिर हमें पता, थोड़ी देर बाद हम कहते हैं शायद हमें पसंद नहीं आई है ना, फिर दैट्स व्हाई वी फाइटिंग, वी आर लाइक यस। सो लेकिन यहाँ पे ऐसे हो जाता है कि मुझे अब तो पता है कि मेरा तो ये है कि मेरा बुक जो है ना, मैं पहला पन्ना पढ़ूंगी तो मुझे पता है कि इज इट गोइंग टू वाइब विथ मी और नॉट, इट्स नॉट गुड और बैड, इज इट गोइंग टू वाइब विथ मी और नॉट। तो OTT के जब सामने बैठूं, सो लाइक फर्स्ट 5 मिनट्स आई एम गोइंग टू हैव दैट पावर विथ मी, और वो मुझे पसंद है, मेरा मूड ठीक रहता है और हमारे झगड़े नहीं होते। तो थिएटर जाके झगड़े भी हो, OTT पे अगर खराब भी निकली तो अलग अलग भी देख रहे हो, अलग अलग रूम में चले जाओगे। नहीं लेकिन बदल सकते हैं भाई, बदल सकते हैं। नहीं, महाभारत वगैरह के टाइम पे तो ना फिक्स स्लॉट होता है, 10 बजे आपका डकटेल्स आएगा, 3:30 बजे टेल्स आएगा, फिर 11 बजे महाभारत आएगा, ऐसा होता था। अभी क्या है, वो फ्लेक्सिबल हो, फ्लेक्सिबल, आप जब चाहो तब देखो। और इतने सारे ऑप्शंस, एक लेवल ऊपर ही, सैटरडे संडे अगर आपकी छुट्टी है आप प्लान तो कर सकते हैं। मतलब आई एम सेइंग कि कहीं ना कहीं लोगों को वो कंफर्ट तो मिल रहा है, एंड दे आर नॉट गेटिंग बोर्ड। और अभी OTT का आई थिंक इट्स मोर पर्सनल व्यूइंग, और सिनेमा एक्सपीरियंस अभी भी कम्युनिटी व्यूइंग है। तो मुझे अगेन, मैं इस मामले में कोई एक्सपर्टीज नहीं है मेरी, ये सिर्फ मेरा अनुमान है कि लोग वो कम्युनिटी व्यूइंग, जैसे हम लोग कुछ सीरियल्स के बारे में बात करते हैं कि संडे को सैटरडे को ये टाइम स्लॉट पे पूरा परिवार, रिश्तेदार, आजू बाजू वाले सब लोग, ये सब वो खिड़की से वो सब देखना, वो जमाना नहीं है। हाँ, OTT का ऐसा है कि आप पर्सनली चूज कर सकते हैं कि हाँ मैं ये देखना चाहता हूँ। आई थिंक इट्स अबाउट पर्सनल चॉइस, बट वो थिएटर में जाके देखना स्टिल हमारे देश में ज़्यादातर कम्युनल व्यूइंग है कि आप अपने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ जाते हो, आप देखते हो। सो आई थिंक ये डिफरेंस अभी OTT ने, हाँ एक्सपीरियंस कुछ एक आध शो में होता होगा, वो एक्सपीरियंस मुझे चाहिए। एक्सपीरियंस सबको चाहिए, कम हो सकता है या नया एक्सपीरियंस आ गया, मार्केट में नए फ्लेवर की आइसक्रीम आ गई तो पुराने वाला उतना नहीं बिक रहा है, बट पीपल विल स्टिल, टीवी में शायद अभी भी वो एक कम्युनिटी एक्सपीरियंस है कि पूरा परिवार बैठ के कोई एक सीरियल देखता है या कोई रियलिटी शो है या वगैरह। नहीं मुझे पता नहीं, हो सकता है, इसे मैं कई बार क्या होता है कि मुझे घर से फोन आता है कि रिचार्ज करवा दीजिए, तो वो याद आता है कि हमने 20 दिन उसको डीएक्टिवेट हुए हो गए। अरे हमारे यहाँ भी तो सिर्फ मम्मी पापा और सास ससुर ही तो टीवी देखते नहीं, तो बाकी तो हम OTT पे ही शिफ्ट हो चुके हैं। तो पहले क्या होता था, डीएक्टिवेट होने से 3 दिन पहले जो है वो होता था करवाओ डीएक्टिवेट हो जाएगा वो। लेकिन अभी
वो चीज नहीं है, मतलब कहीं ना कहीं टीवी पीछे छूटा है। आप वैसे कह रहे हैं मैं एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन एक्सपर्ट कमेंट्स मारने बीच में। मैं वैसे जानकारी बटोर के रखता हूँ, ये Humble ओरिजिनल man. थॉट नहीं है, Humble मैं man, humble. कंपाइलेशन है, हमें ओरिजिनल कोई थॉट। जानकारी नहीं है। ओरिजिनल थॉट है ही क्या दुनिया में। हाँ, अच्छा है ना, कॉस्ट फैक्टर आपको लगता है एक चीज है? जैसे मैं आई मेट अ प्रोड्यूसर वेरी रिसेंटली, नाइस। अभी आई मेट अ प्रोड्यूसर रिसेंटली, तो ही टोल्ड मी, मैं वाइफ और बच्चों के साथ फिल्म देखने गया, बोले कि मैं वहाँ जाता रहता हूँ, तो कई बार वो एक साथ पैसा ले लेते हैं। बोले वो आया, कार्ड लिया, बोले 9,000 रुपए। बोले मैंने उसको पूछा कि पुराना भी कोई बैलेंस था क्या? बोले नहीं, इसी बार। तो खुद बोले वो प्रोड्यूसर थे, इज हैंडलिंग वेरी बिग, मतलब ऑनर ऑफ अ बिग स्टूडियो। बोले यार 9,000 रुपए मेरे खर्च हुए, मैं अपनी बीवी और 2 बच्चों के साथ फिल्म देखने गया और सिर्फ पॉपकॉर्न खाया, उसके बाद डिनर अलग करना था। बोले यार मैं क्यों जाऊंगा? सो डू यू थिंक कॉस्ट फैक्टर है? ऑफ कोर्स है। रिसेशन के जमाने में आप 1,000 रुपए का टिकट बेचेंगे तो कौन जाएगा? और अगर आपके पास इतने ऑप्शंस हैं कि आपको 199 रुपए में 1 साल का पूरा सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, आपको इतने सारे, मैं कितनी बार अपनी टीम को, मेरे घर में जब कोई मतलब मेरे घर में जो काम कर रहे हैं वो लोग मुझसे पासवर्ड मांग लेते हैं, वो घर जाके मस्त अपने फोन पे बैठ के मेरी पिक्चर देख लेते हैं। मेरा काम हो गया ना, मेरा तो काम दिख गया उनको। अपना ही फिल्में दिखाने के अपना लिए ही अपना देखती ही हूँ मैं, पासवर्ड देखती हूँ वाह, क्या अपना। वो तो भाई देखो, नहीं, मैंने भी किया वो C5। बट इफ यू डू इट, एक आजकल जेल जा सकते हैं, ऐसे मैंने पढ़ा है। अच्छा, ऐसे क्या? हाँ, अभी अच्छा, अभी अब मैं अभी नहीं कुछ आया दूंगी। है। नहीं, लेकिन अब यार मैं नहीं दोस्तों पे बांट दूंगी। सकते हैं ऐसा। बट आई एम सेइंग इन जनरल, आप मुझे बताइए, कोई मुझे, मतलब मैं भी, आई एम अ डिसेंट अर्निंग मेंबर ऑफ माय फैमिली, बट द पॉइंट इज कि अगर मुझे कोई बोलेगा 750 रुपए दो फिल्म देखने के लिए, उसके ऊपर 500 रुपया और पॉपकॉर्न का, डोंट यू थिंक दैट दिस फॉर्मेट इज किलिंग पीपल टू लाइक गो टू द थिएटर? और मैं पॉपकॉर्न मेरे घर पे बना के मेरा वो माइक्रोवेव का पॉपकॉर्न खा सकती हूँ। आई फील कि एज एवरीबडी सेइंग, सिनेमा हैज बिकम मोर ऑफ एन एक्सपीरियंस एंड हैबिट्स चेंज होती हैं, मतलब सबकी हैबिट्स चेंज होती हैं। कोविड की वजह से फॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली यू मे से सो, बट लोगों की हैबिट्स चेंज हुई हैं, व्यूइंग पैटर्न्स चेंज हुए। सब लोग अपने अपने रूम्स में बैठते थे क्योंकि इट वाजंट लाइक कि पूरे दिन काम करके आए हैं, अब हम लोग अपने साथ एक साथ समय बिता रहे हैं। हमारे घर में आज भी डिनर एक साथ होता है। हमारे घर में लाइक मेरी मॉम डैड में हमेशा डिनर एक साथ We should करते do. हैं। ये क्योंकि हम लोग फोन में एक बहुत वो, घुस गए हाँ, हैं। I think होना चाहिए। लाइक वो एक मील ऐसी होती है कि मेरे पापा मेरे बिना खाना नहीं खाएंगे, चाहे मेरी मम्मी खाना खा ले, मेरे पापा मेरा वेट करेंगे, मुझे कॉल करेंगे तुम कहाँ पहुंची हो। मैंने कहा पापा प्लीज खाना खा लो, क्यों मुझे स्ट्रेस दे रहे हो? ही लाइक लेकिन तुम आओगी तभी मैं खाना खाऊंगा। लिटरली ऐसे होता है। सो आई फील कि कोविड के टाइम क्या हुआ कि क्योंकि हम लोग घर पे एक साथ हर समय थे, तो सब लोग अपने अपने लैपटॉप्स या टैबलेट्स या मोबाइल फोन लेकर अपना अपना कंटेंट देख रहे थे, क्योंकि ऐसा हो गया कि भाई 24 घंटे आप एक साथ बिता रहे हैं। अब सब लोग एक साथ चीजें तो नहीं देखते। अब मैं मुझसे वो टीवी सीरियल्स नहीं देखे जाते हैं। अगर मेरी मम्मी देखते हैं वो उनकी उनके लिए है, उनकी व्यूइंग के लिए। बट बिकॉज दैट हैबिट चेंज्ड, सो आई फील कि अब उसका भुगतान फिल्मों पर अब पड़ रहा है, क्योंकि अब फिल्म मेकर्स को भी देखना पड़ेगा कि भाई हम कुछ भी खिला नहीं सकते हैं, हम कुछ भी ऐसे आइटम सॉन्ग डालकर वो गाना बेच नहीं सकते हैं। अभी द वर्ल्ड इज ऑल्सो बिकम वोक, तो अभी आजकल ये कॉन्वर्सेशंस भी हो रहे हैं कि यार ऐसे क्यों हो रहा है। ओटीटी पे तो दिखाया गया था कि इसके ऊपर भी एक सीरीज बन चुकी है कि आप ऐसे बिहेव नहीं कर सकते या आप ऐसे नहीं कर सकते। आई एम सेइंग कि इतना कॉन्वर्सेशंस बढ़ गई हैं कि यू हैव टू अडेप्ट टू दोस टाइम्स। एंड आई रियली फील द प्राइसेस ऑफ a ticket or the prices of your popcorn are absolutely killing cinema, and that needs to be reworked and rethought. एग्जिबिटर्स क्या ये exhibitors फिल्म क्या? बनाने वाले हाँ, हमारे बट इंडस्ट्री का इसको इफेक्ट तो सब हो रहे हैं ना। और इफेक्ट एक तो सब हो रहे हैं, बट कुछ कर I सकते think, हैं। but They वो can तो- actually वो तो do something market about अपने it. आप उसको ऊपर बीच में नीचे करे एक ही आध फिल्म होगा। ने किया था। सॉरी, एक और बात मुझे बहुत इंपॉर्टेंट मुझे लगती है खुद की। अब जैसे मैं कंतारा देखने गई, मैं थिएटर में गई, मुझे लगा कि नहीं दिस It इज was मैं भी fantastic. मतलब भी hall में थिएटर देखा। एक्सपीरियंस। वो film जब release हुई, पर मुझे इतनी किसी को तकलीफ पता भी हुई। नहीं था। क्यों तकलीफ हुई मुझे? क्योंकि वहां पे फिल्म चल रही है, किसी का फोन बज रहा है, हाँ जी बोलिए, तो मैंने कहा भाई प्लीज प्लीज, मतलब ये जो एज सोसाइटी हम जो हो रहे हैं ना, हाँ मतलब वो नाटक में भी हमारे होता है कि भाई अरे नाटक में तो पता है एक आदमी ने ये किया किसी का हुआ फोन है, बजेगा। या फोन बजा, ठीक है, हाँ जी तो हाँ, एक बीच में एक्ट्रेस calls थी, लेते हैं। उसने ना डायलॉग बोलना बंद कर दिया एंड शी स्टार्टेड स्टेयरिंग एट हिम। तो उसने ऐसे किया, हाँ शी इज वेटिंग ऑन स्टेज एंड ही इज लाइक एंड देन या I think I know. देन ऐसे किया उसने जी। ये मुझे बहुत वायलेंस
मैं हो जाती हूँ ऐसे अगर होता, बिकॉज वी आर ट्राइंग टू हैव एन एक्सपीरियंस हियर एंड देन प्लीज आपके फोन वोन वहाँ पे मतलब, तो ये मेरे लिए बहुत बहुत ज्यादा डिस्टर्बिंग I want फैक्टर to है. add to that. I went for Kantara. Kantara की I think कुछ कांतारा. कांतारा. कांतारा Sorry, कांतारा पता के नहीं 7:30 या 8 कांतारा. बजे के शो के लिए गई थी, हमें घाटकोपर डिवाइन गई थी. फॉरेस्ट. और अच्छा. आई रिमेम्बर वी वर वाचिंग और मुझे टिकट्स नहीं मिले, मुझे फ्रंट रो के टिकट्स मिले. फिर मैंने कहा कि मैं आज तो मैं देख के रहूंगी, ऐसा क्या है इस फिल्म में, मतलब सब लोग इसके बारे में बात कर रहे हैं, मैं तो वही. देख के रहूंगी. तो हम लोग बैठ के देख रहे थे, लिटरली फ्रंट रो के टिकट्स, हम लोग ऐसे बैठ के देख रहे थे फिल्म. और हमारे पीछे जब वो क्लाइमैक्स सीन स्टार्ट हुआ तब सब लोग ये मैंने कहा ओ माय गॉड. एंड यू नो आई ऑनेस्टली टेल यू आई हैव मिस्ड दिस, बिकॉज़ जब आप कोई फिल्म देखते हैं और आपके साथ ऑडियंस चीयर कर रही है, दिस इज अलग. yeah, it's दिस इज अमेजिंग. it feels like you're watching a play because right. नाटक में ऐसे रिएक्शंस आते हैं literally and it's amazing how like you get instant gratification. मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं बैठ के कोई नाटक ही देख रही थी. तो I think like that is something that I miss as an audience अगर if we don't get people into the theaters, but there has to be a way to get people into the theaters. This we want. This talking on your phone we don't want. We don't want. But having said that, Yeah. I also believe with agree with her कि ये जो एक्सपीरियंस है वो जैसे घर पे कुछ नहीं फिल्मों मिलेगा. में, जैसे सैराट में हमने देखा था कि भाई एक थिएटर में पहला हाफ चला, रात का 3 बजे का शो रखा था बिकॉज शो इंक्रीज हो रहे थे, बिकॉज पीपल वर रशिंग टू Yeah, watch it. 2:45 की फिल्म. तो फर्स्ट हाफ हो गया, एक बहुत इंटीरियर में थिएटर था, तो सेकंड हाफ सीरियस था ना, तो वो लोग बोले नहीं हमें फर्स्ट हाफ फिर से दिखाओ. तो सबने पूछा आपको एंड नहीं जानना है, दोनों बोले नहीं, तो उन्होंने फर्स्ट हाफ 2 बार देखा और सारे लोग तालियां सीटियां, पैसे literally. फेंक राजा रहे बाबू वाली बात है. So this we cannot compare. Like Yeah, this is ये a phenomena. experience- This is a phenomena which cannot be compared. This experience That's cannot be community compared. watching. मुझे लगता है जैसे हम बोल रहे हैं ना कि वेब शोज से कंपटीशन मिल रहा है, और मैं कह रहा हूँ और भी माध्यम हो गए हैं. मुझे लगता है एक आम आदमी जब इंस्टा की रील्स पे 2 घंटे बिता देता है तो उसकी आंखों में इतनी क्षमता नहीं होती कि वो और कंटेंट कंज्यूम करे. तो सिर्फ कहानियां ही नहीं, छोटे छोटे ये यू आर कंपीटिंग विद दिस आल्सो. You're competing with everything. जब तक घर कोई पे- बोरिंग नहीं आता आप देखते घर रहो. पे माँ बाप को भी ब्रेक मिलता है बातों से, तो अब सबके पास फोन है. I switch off. सो आप यू नो मैं कह रहा हूँ मोड्स ऑफ एंटरटेनमेंट बहुत सारे हो गए अब. तो सिर्फ घर पे शोज नहीं वीकेंड में देखने वाले आप रील्स देख रहे हो इतनी देर तक, तो मुझे लगता है वो भी एक और वो है अटेंशन के लिए लड़ रहे हैं. एंड रील्स एंड वेब शोज या जो भी नई चीजें, वो बहुत नई चीजें कह रही है. एंड आई थिंक व्हाट आई फील समटाइम्स व्हेन आई वॉच फिल्म्स इज कुछ गलत नहीं कर रहे हैं, बट ये वो फिल्म बनाने हैं जो उन्होंने 2019 में सोची थी. हाँ. yes, और फिर वो 2020 में बनाने वाले थे. Right. और फिर कोविड आ गया, फिर 2 साल बंद हो गया, तो अब 2022-23 में वो फिल्म आ रही है. लेकिन वो 2-3 साल में दुनिया बदल गई, हम सब बदल गए, ऑडियंस बदल गई, ऑडियंस बासी हो के जाती टेस्ट बदल गए, ऑडियंस का अटेंशन स्पैन बदल गया. अच्छा, एक प्रजाति का या फिल्में ना चलने से बहुत बड़ा फायदा हुआ है, बताओ क्या? गेस कौन गेस करेगा? किसका? क्या? एक प्रजाति ऐसी बहुत है सारी प्रजाति, सिर्फ जिसमें एक्टरों की नहीं, एक- राइटरों ना, की, ना, ना, डायरेक्टर की, मैं सबको सिर्फ मिला एक के। पर्टिकुलर कॉमन ऑडियंस में से एक कुछ पर्टिकुलर सेट बोल रहा हूँ जिनका बहुत फायदा हुआ है. कौन गेस करके बताएगा मुझे? फायदा हुआ है बिकॉज ऑफ व्हाट? बिकॉज ऑफ थिएटर में जो लोग नहीं जा रहे हैं उससे उनका फायदा हुआ है. किसका फायदा हो गया? कपल्स का. मैंने अभी जितनी फिल्में देखी हैं पीछे अच्छा। मॉर्निंग शोज में, एक मैं होता था और 3-4 कपल्स होते खाली थे. खाली होता है. मॉर्निंग शो वाला. उनको जगह मिल गई. अभी द थिंग इज बैंडस्टैंड कपल्स. बैंडस्टैंड शिफ्टेड. एसी मिल खाली होगा. गया. एसी मिल गया. अरे सर ये तो पहले भी होता था. नहीं, मैंने पहले- दौड़ 8 बार देखी. पहले मॉर्निंग शो लगा के 8 बार. इससे आप दौड़ का बॉक्स ऑफिस लेकिन अभी ज्यादा, क्योंकि अभी हम जाते हैं 11-12 बजे का शो कोई भी, बिकॉज वी हैव टू रिव्यू सो वी सी. Correct. भाई मतलब इट्स ओनली 2-3 कपल्स होंगे और हम अकेले बैठ के जो है वो. आप एक्चुअली तो आप हर बार पिक्चर क्लाइमैक्स देख कर आए दौड़ में. अमोल की हाँ लाइन. देखा आपने? दौड़ का क्लाइमैक्स बताइए. चलिए बताइए, 8 बार गुलशन ने दौड़ देखी, क्या उन्हें क्लाइमैक्स पता अच्छी है? फिल्म है. ये गलत क्लाइमैक्स बता देंगे. पिंकी को उसका वो किए का सजा मिल जाता है. इसका क्या किया था पिंकी ने? पिंकी पिंकी परेशान. पिंकी was being a bad पिंकी girl. एक टार्जन भी है उसमें. उसमें बस टिकट वाला बहुत अरे सही है ना. नहीं चाहिए. अरे नहीं चाहिए. अरे नहीं चाहिए. उनका अभी he the guy who's driving. कुछ साल वो गुजर गया. अरे तेरे वही तो है वो. वो कौन? ट्रिपलिंग के 2 में जो थे. हाँ अपना चिल्ला नो. हाँ वही तो चिल्ला, ड्राइवर थे. चिल्ला, yes. He was also part of Pinky's group, no? He was driving. के सर मुझे दिखी नहीं. मुझे पता, मैं भूल तुमने गया कि डबल कितनी डेकर बार है. दौड़ देखी? अच्छा
एक चीज, जैसे अभी आप एक कैरेक्टर की बात डिस्कस कर रहे हो, बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर्स होते हैं वो इतने वायरल हो जाते हैं। जैसे एक मुझे याद आ रहा है चिल्लम सर, मतलब ही गॉट सो वायरल कि मतलब वो कुछ लोगों ने वो वेब सीरीज इसलिए देख ली होगी कि चिल्लम सर है कौन भाई, मीम्स बन जाते हैं। Memes बन व्हाट डू थिंक कि ये कहीं ना कहीं ऐसे आर्टिस्ट को जो शायद बेचारे कभी रिकॉग्नाइज नहीं हो पाते, दे आर डूइंग 100 ऑफ फिल्म्स, छोटे छोटे रोल करते हैं। मुझे याद है एक फिल्म थी रन, अभिषेक बच्चन की, हाँ। मैंने रन नहीं देखी, पर कौवा मैंने बिरयानी। उसमें से बनी हुई विजय राज की शॉर्ट फिल्म कौवा बिरयानी। क्योंकि लोगों ने उस टाइम पे नया कौवा YouTube आया बिरयानी। था, कौवा बिरयानी वाला जो पूरा उनका ट्रैक था, उन्होंने उनके सीन्स Sorry विजय भैया। एक कंपाइलेशन बना के वो अपने आप में एक शॉर्ट फिल्म बन गई थी जिसमें अभिषेक बच्चन इज अ सपोर्टिंग कैरेक्टर बिकॉज़ ही अपीयर्स वंस और ट्वाइस इन विजय राज's ट्रैक, बिकॉज़ एक पैरेलल ट्रैक चल रहा है, पहले पैरेलल ट्रैक चलता था ना कॉमेडी। सो इवन दैट, लाइक आई डोंट रिमेंबर रन की कहानी क्या है फॉर एग्जांपल, मुझे वो वाले ट्रैक मुझे याद है, मुझे वाले सीन्स याद है, अब एक किडनी निकाल लिया और जो देख के हम लोग ट्रिप करते थे यार, ट्रिप करते थे कि ये क्या चल रहा है, और बार इसने तुम्हें ट्रिपलिंग किया। आई रिसेंटली वेंट टू अयोध्या, वहां पे एक भोजपुरी फिल्म की शूटिंग चल रही थी। सो वहां पे किसी ने मुझे बताया यहाँ पे ना चौबे जी हैं। मैंने कहा कौन चौबे जी? बोले वो जो दबंग में सलमान खान के साथ चौबे जी थे। अच्छा। हाँ, जो दबंग में सलमान खान के साथ चौबे जी थे, जिन्हें गोली गोली मार देते हैं, वो तो मैं मिला उनसे चौबे जी से। चौबे जी बेचारे कोने में आराम से चुपचाप बैठे हुए, उनको पता ही नहीं। मैंने कहा आप चौबे जी हैं? कह रहे हाँ मैं चौबे जी हूँ। मैंने कहा सर एक इंटरव्यू करेंगे? अरे मेरा इंटरव्यू लेंगे आप? मैंने कहा हाँ आपका इंटरव्यू लेंगे। तो उन्होंने मतलब बहुत छोटे छोटे कैरेक्टर्स हैं बट दे गेट सो फेमस। लेकिन ये तो चलो फिल्म की बात है, बट ओटीटी के आने से फायदा तो ऐसे एक्टर्स को भी बहुत हुआ। बिल्कुल, मेरे साथ नहीं हुआ, ये बहुत अच्छी बात है कि क्योंकि बहुत अलग अलग लोग मेरे अलग अलग किरदारों को पसंद करते हैं, तो कोई एक चिपका नहीं है मेरे ऊपर। तो दिस इज, आई लुक एट इट एज एन एडवांटेज, क्योंकि इसका एक बुरा प्रभाव भी हो सकता है। हाँ, कि आपको आप उसी जिंदगी के भर, नाम से। हाँ वही। बुरा क्या है कि आप वही चाहे कुछ भी कर लो, आप वही उसी कैरेक्टर से आप जाने जाते हैं। लोग देखेंगे, लेकिन देखा होगा जैसे विजय भैया का भी लोगों ने काम देखा होगा बहुत कुछ, लेकिन वही नाम आएगा। आई डोंट थिंक इट्स फेयर फॉर हिम एज एन आर्टिस्ट, क्योंकि उससे उस रोल से ज़्यादा काबिल और अच्छे रोल्स किए हैं उन्होंने। तो बट वो कभी कभी खटकता भी होगा उन, लेकिन ये एक बात तो सही है कि कभी कभी आपकी जो शुरुआत में जो सडनली आपको एक मौका मिल जाता है ना, सब लोग जानते हैं आपको, ये जरूर अच्छा है। लेकिन आई डोंट थिंक कि ये जिंदगी भर मरते दम तक किसी एक रोल से ही आप जाने जाएं, ये मुझे नहीं लगता कि कोई भी एक्टर नहीं, कंट्रोल नहीं, किस्मत की बात है गुरु, किस्मत है। सोचिए शाहरुख खान अपना सिग्नेचर पोज पठान में भी कर रहे हैं, ऐसा तो है नहीं, उन्होंने बहुत कुछ किया। या फिर अमरीश पुरी साहब हैं, मोगेम्बो जब भी बोलेंगे उन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर, तो एक आध कैरेक्टर तो आपका, ये सिर्फ पोज की बात एक आध कैरेक्टर तो आपका फेमस होता ही है। बट गुमनामी में रहने से तो मुझे लगता है कि अगर ये और दैट डिपेंड्स, मुझे नहीं चाहिए ऐसे। आपको जिंदगी से क्या चाहिए? मुझे मतलब नहीं हाँ वही चाहिए, है, क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। कई एक्टर्स को, जैसे मुझे भी, आई डोंट, दैट्स माय नाइटमेयर कि मैं स्लॉट हो जाऊं, कि उसी तरह का काम आने लगे कि भाई ये ऐसा ही अच्छा करती है। लाइक एज ई सेइंग, लाइक आई वुड लाइक टू बी नोन एज कि भाई कुछ भी वेरिएशन, कुछ भी स्लॉट ना लगे। आई ट्राई माई बेस्ट टू डू दैट एंड आई वेट फॉर इट। मतलब इसके लिए गली बॉय के बाद बहुत वेट किया कि नहीं वो नहीं करूंगी, बाद में मुझे अलग चाहिए। Then when Bombay Begums happened and something else happened, then you have to wait for that. But then for some actors it is that way. So for some actors हो सकता है कि उनको वही अच्छा लगे कि भाई शोहरत है। I don't know, जीतू भैया वो बड़े फेमस हुए थे, जीतू भैया, ओके, जितेंद्र, आई डोंट नो, क्योंकि मैं उनको जानता नहीं हूँ। बट देन आई थिंक उन्होंने काफी कुछ और भी किया हुआ है। बट ऐसा है क्या, क्योंकि आप लोग जानते हो उसे, आप शायद जानते हो उसको, जितेंद्र हाँ, जितेंद्र जोशी, जितेंद्र कुमार, जितेंद्र कुमार, oh sorry, Yeah, I remember him as like constantly wanting to do नहीं, Shahrukh. ज्यादातर लोग उनको ऐसे जीतू भैया करके ही मिलते हैं ना। जीतू भैया, आई डोंट नो, मतलब मैं उनका आई डोंट नो हाउ ही इज टेकिंग इट, बिकॉज़ आई डोंट नो। एक्चुअली मैं भी बहुत अरसे से तो मेरी बात नहीं हुई है जीतू से, बट हाँ मतलब इनफैक्ट नहीं, मुझे पता नहीं एक्चुअली। जीतू भैया तो बहुत पॉपुलर है, एक्चुअली उनका रियल नेम भी जितेंद्र है ना, तो वो हाँ, लेकिन जीतू भैया कैरेक्टर है गुरु। आई थिंक कोटा फैक्ट्री का कैरेक्टर है। एक देखिए अभिलाष थपलियाल आपकी फिल्म में ब्लर में, एसके सर फेमस है वो, ठीक है, बट व्हेन आई सॉ ब्लर मैंने उसको मतलब तुरंत मैसेज किया, मैं तो बवाल कर दिया है इसमें। सो ही चेंज्ड। तो वो आपको नहीं लगता वो एक्टर पे डिपेंड करता है कि किस्मत पे भी डिपेंड करता है। कभी कभी आपकी किस्मत इतनी खुल जाती है, जैसे विजू खोटे साहब
मतलब इतना कुछ किया लेकिन वही एक ही नाम आता है, कितने कालिया। आदमी थे? हाँ वही कितने आदमी थे, और जबकि वो कालिया ही डायलॉग आता है। उन्होंने बोला बहुत भी कुछ किया उन्होंने, टीवी ये वो सारे मीडियम्स बट किए। आई थिंक विजय सर का तो बहुत, आई डोंट थिंक पीपल रिमेंबर हिम फॉर दैट वन पार्ट। नहीं। विजय राज ना, विजय राज, हाँ हाँ, उनको तो he's done lot of उनका character। तो Yeah, yeah, बहुत he's- गली he's बॉय, not too मतलब much. I think उन- नहीं गली इसने उदाहरण दिया था बॉय। एंड आई एग्री विद हिम आल्सो बिकॉज उनका बहुत वो हुआ, वायरल हुआ था, मतलब बिकॉज ही वाज टॉकिंग धमाल- अबाउट वायरल लेवल। धमाल का भी वो बहुत पॉपुलर है, बहुत popular कि है। क्या बटन Very दबा दिया, popular। नहीं दबा। नहीं विजय राज वो ऐसे एक्टर हैं कि वो जो करेंगे वो वायरल ही हो जाएंगे। That kind of an बट आई थिंक इट बॉदर्स हिम। It Yeah, does. it does. Does it? मुझे ना पिक्चर्स 2 के बीच में जो मैं कह रहा हूँ मेरा बड़ा डिफिकल्ट एक्सपीरियंस था, मैं उनसे मिला था एक बार, तो उन्होंने मुझे बहुत उन्होंने कहा था कि नवीन जो बहुत डिफिकल्ट एक्सपीरियंसेस होते हैं ना कई बार, वो आपके अंदर से कुछ ऐसी चीजें निकालते हैं जो मतलब वो कह रहे थे अगर चीजें तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है तो भी कई बार बहुत खूबसूरत काम हो सकता है। सो आई मीन आई डोंट नो इफ इट्स नॉट रेलेवेंट राइट नाउ, बट आई जस्ट रिमेंबर कोशिश तो हम कर सकते हैं, बाकी हमारे कंट्रोल में नहीं है। पायलट भी बनी, जर्नलिस्ट भी बनी, मुझे तो मतलब दोनों कैरेक्टर बिल्कुल डिफरेंट लगे, क्योंकि पायलट वाले ने मेरे पे बहुत मतलब मुझे बहुत बहुत प्यारा कैरेक्टर लगा था, बट मैंने जर्नलिस्ट वाला देखा वो भी मुझे उतना ही अच्छा लगा। सो हाउ यू डिड दैट फिर? हाँ कैसे कर लेते? कैसे लेती हैं ये बताइए। नहीं मतलब आई फील कि आपके डायरेक्टर पे बहुत निर्भर करता है। एंड जब मधुर सर ने मुझे पायलट का, आई थिंक द फर्स्ट थिंग ही टोल्ड मी, उन्होंने मुझे बोला कि मुझे आहाना कुमरा नहीं देखनी है, प्लीज अपने कुछ तो अलग करो उस फिल्म में। सो आई थिंक द गुड थिंग इज दैट ही गेव मी द फ्रीडम टू डिसाइड माई लुक। तो उन्होंने, आई रिमेंबर लुक टेस्ट के दिन कुछ ऐसे 10-20 विग्स रखे हुए थे, उन्होंने कहा कि कुछ अलग करो, मुझे कुछ अलग देखना है, अलग देखनी है आहाना। मैंने कहा अच्छा ठीक है। ही लाइक आई वांट टू सी मून। तो मैंने बहुत विग्स लगाए और मैंने देखा अपने आप को अलग अलग विग्स में। मैंने कहा कि सर ये जम नहीं रहा है कुछ, क्या मैं अपने बाल कर्ल करके एक बार देख सकती हूँ? सो ही सेड या यू अलाउ इट। उन्होंने अलाउ कर दिया, तो फिर मैंने उसको कर्ल करके, फिर उन्होंने बोला चश्मा लगा लो, फिर मैंने चश्मा लगाया। फिर मैंने कहा सर पायलट्स चश्मा पहनते हैं क्या? तो मेरे वो सवाल थे। तो उनकी एक फ्रेंड है एनी करके, एंड शी इज़ अ पायलट, तो मेरी उनसे उन्होंने बहुत लंबी चौड़ी बात कराई थी। लाइक क्या कमर्शियल पायलट्स ग्लासेस पहन सकते हैं? अगर आप एयरफोर्स में हैं तब आपको ग्लासेस आपको नहीं हो सकते हैं। सो आई थिंक व्हाट हैपेंड विद मून वाज कि उनको वो चाहिए था बहुत ही तू तड़क वाली लड़की। मैंने कहा सर वो तो मैं वैसे हूँ, लाइक बट आई वांटेड टू एम्पलीफाई दैट अ लॉट मोर। लाइक जब तुम बात करो तो यू नीड टू बी लाइक रियली आउट देयर। मैंने कहा ओह लाइक ये क्या हो रहा है? तो उन्होंने मुझे वो ब्रीफ दिया था। एंड द सेम थिंग विद रेवती मैम। रेवती मैम ने जब मुझे ब्रीफ दिया अबाउट यू नो द जर्नलिस्ट कैरेक्टर संजनाज, आई रिमेंबर कि उन्होंने मुझे ये कहा था कि शी इज़ द ओनली वन हु इज़ वेरी यू नो शी इज़ द ओनली वन हु वेयर मेकअप इन द फिल्म। बाकी सब लाइक ऐसे कैरेक्टर्स पूरी फिल्म में, सलाम वेंकी में जैसे आप देखेंगे, ज़्यादातर जितने भी फीमेल कैरेक्टर्स हैं उनमें से कोई मेकअप नहीं पहनता है। ओनली माई कैरेक्टर एंड प्रियामणि's कैरेक्टर वेयर्स, प्रियामणि ऑफ कोर्स शी इज प्लेइंग द लॉयर सो शी कांट वेयर टू मच, बट शी इज लाइक आई वांट यू टू वेयर मेकअप। और वो भी उल्टा हो गया, जब मैं सेट पे आई तो रवि वर्मन ने मेकअप उतारवा दिया। बट शी सेड कि आई वांट हर टू बी वेरी फुल ऑफ लाइफ बिकॉज शी इज द ओनली कैरेक्टर दैट ब्रिंग्स some joy in the film. Otherwise the whole film is all about death and euthanasia और सब लोग रो ही रहे हैं पूरी पिक्चर में। बहुत रुलाने वाली फिल्म है। तो the first half नहीं देखी, बट मेरे साथ एक जर्नलिस्ट उसको देख रहे थे, कि लिटरली यार बंद करो यार, मतलब टू मच। Yeah, it's a lot. It's like it does. तो उन्होंने मुझे बोला था, she had told me this. So I know that what the director wanted, and the good thing is that because सारे डायरेक्टर्स श्योर होते हैं अपने कैरेक्टर को लेकर, sometimes they are not. But I'm not looking at you and saying, but I'm saying कि yeah. No, I'm not telling you. No, I'm saying because sometimes with fuck by chance. Anyways, but going by like when directors are very sure about what they want from a character, आपकी जर्नी एज एन एक्टर ईजियर हो जाती है क्योंकि आपको पता है कि भाई डायरेक्टर को क्लैरिटी है। जब डायरेक्टर को क्लैरिटी नहीं होती ना तब आपकी थोड़ी लग जाती है। अच्छा एक चीज और जो मैंने ऑब्जर्व की, फिल्मों की ट्रोलिंग होती है और ओटीटी पे जो कंटेंट आता है उस पे मीम्स बनते हैं, वो पॉपुलर होते हैं। हैव यू ऑब्जर्व दिस थिंग? मीम्स नहीं, फिल्मों पे भी बनते हैं मीम्स। कौन से? कंपैरेटिवली, मैं कंपैरेटिवली की बात कर रहा हूँ। कौन से वाले बने? छोटे बच्चे DiCaprio? मैक्सिमम मीम मतलब नहीं वो वन ऑफ, मतलब मैक्सिमम कोई ना कोई मुद्दा निकाल के लोग जो है कुछ ना कुछ ऐसा कुछ शुरू कर देंगे, रन पे शुरू कर देंगे। बट ओटीटी को मैंने देखा मोस्टली अप्रिशिएट ज्यादा करते हैं। अगर खराब होगा ना दे विल नॉट ट्रोल दैट, अरे नहीं यार वो नहीं देखा। नहीं ट्रोल करते हैं, बहुत ट्रोल होता है। क्या मतलब क्या बोल रहे हैं? नहीं उस लिहाज से ट्रोल नहीं होता, बहुत जिस ट्रोलिंग लिहाज से होती है। जिस लिहाज से पठान के गाने को ट्रोल कर दिया, अच्छा। उस लेवल पे आईटी troll सेल करेंगे। पिक्चर
घुसा हुआ है। भी देखी ना कि जितना लोग ज्यादा देखेंगे उतना फिर ट्रोलिंग भी ज्यादा ही होगा। करेक्ट। जिसका ज्यादा ऑडियंस है उसमें फिर गाली पड़ने के चांसेस भी ज्यादा हैं। हाँ, हमारी It's like मतलब that. ऑडियंस इतनी बट आई एम सेइंग कंपैरेटिवली यू फील कि इसको तारीफ ज्यादा मिलती है किसको? ओटीटी ओटीटी को तारीफ OTT ज्यादा के मतलब content एज मीम्स, नॉट एज मीम्स, मीम्स अगर किसी चीज के बन रहे हैं दैट मींस Nothing is worth. अच्छे मीम्स हो सकते हैं, बड़े फनी वाले मीम, बड़े फनी मतलब कई बार तो क्रिएटिविटी देख के आप हैरान रह जाते हो, लगता है इन्हीं को स्क्रिप्ट अमेजिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग में भेज दो और ट्विटर पे कमेंट्स पढ़ लो कई बार, तो मतलब आप सोचते भी नहीं हो कि ये एंगल भी हो सकता है। देखिए मुझे लगता है कि ये स्पेसिफिक टारगेटिंग होती है, वो उनको पता है कि कुछ ऐसे हस्तियां हैं या कुछ ऐसे फिल्में हैं जिनको टारगेट किया जाता है। आई थिंक वो वो कहीं सिनेमा भी से आए। ज्यादा जुड़े हुए लोग हैं, Yeah. ओटीटी में इतने उतने नहीं हैं। वो किसी रीजन कुछ भी हो जो आप समझ लें, जो भी रीजन हो उसका, वो मुझे भी पता नहीं है ठीक क्या है, लेकिन मैंने इतना नोटिस किया है कि बहुत स्पेसिफिक टारगेटिंग होती है। तो इसीलिए शायद ओटीटी से जुड़े हुए कुछ प्रोजेक्ट्स के एक्टर्स या उनके मेकर्स या कुछ सीन्स को लेके इतना बवाल नहीं होता, हालांकि होता है, एक आध पे हुआ था, मतलब शायद not 3-4 पे name, हुआ but- था, लेकिन हाल ही में इतना नहीं हो रहा। नहीं हुआ हाल ही में, तो यही मैं कह हाल रहा की बात करेंगे तो नहीं हो रहा है, तो फिल्मों के लिए तो बहुत स्पेसिफिक टारगेटिंग होती है, इसीलिए इससे ज्यादा मैं नहीं जानता। नहीं, आप तो एक्सपर्ट हैं, आप तो आपकी राय। Twitter हूँ, king। लेकिन मैं खुद बोलूंगा तो अच्छा नहीं लगेगा। नहीं, मैं बोल रहा हूँ एक्सपर्ट से जानना चाहेंगे हम। अब मतलब कौन सा एक्सपर्ट आपको, मतलब इनको टैग क्या दिया जाए, क्या ओटीटी एक्सपर्ट और व्हाट? नहीं, जस्ट जनरल एक्सपर्ट, बॉस ऑफ द कॉस्मोस। बॉस ऑफ द कॉस्मोस, आई लाइक। बाकी सब लोग व्यूज रख रहे हैं बीच में एकदम बाबा है, संजीव- बाबा? हाँ, बाबा गुल्लू बाबा। Yes. अच्छा, when you prepare for a character, ठीक है, जब OTT पे आप कैरेक्टर को प्रिपेयर करते हैं, एक लंबा, उसमें अगर सीरीज है तो 9 एपिसोड्स हैं, 10 एपिसोड्स हैं, फिल्म तो मान लीजिए 2 घंटे की है, कई बार आजकल तो जितनी छोटी होती है अच्छी है। सो ये सवाल आप सबसे एक एक करके कि हाउ डिफरेंट इज टू प्रिपेयर फॉर अ वेब सीरीज एंड फॉर अ फिल्म? आप कैरेक्टर्स के साथ ज्यादा जीते हैं वेब सीरीज में, एंड आई फील समटाइम्स क्या होता है कि वाइल नेविगेटिंग अ कैरेक्टर, क्योंकि मुझे तो कभी भी किसी वेब सीरीज में हार्डली प्रेपरेशन का टाइम मिला है। लिटरली ऐसे हुआ है कि भाई साइन हुआ है और लाइक 2-3 हफ्तों में शूट स्टार्ट हो रही है, तो प्रेपरेशन का टाइम आपको बहुत मुश्किल से मिलता है। द ओनली थिंग यू कैन मैक्सिमम डू इज रीड द एंटायर सीरीज। थोड़ी बहुत बातें होती हैं कभी कभी, एटलीस्ट जिनमें मैंने काम किया है। आई होप आई गेट टू वर्क ऑन अ सीरीज जहां पर मुझे थोड़ा और प्रेपरेशन का टाइम मिले, बट फिल्मों में मैंने जब भी काम किया है हमेशा मुझे वर्कशॉप्स का टाइम मिला है, एंड वर्कशॉप्स हुई हैं। आई थिंक मर्जी को छोड़कर दैट्स द ओनली वेब सीरीज दैट आई हैव वर्कड इन जहां पर आई हैड टू प्ले एन इमोशनली ब्रोकन पर्सन। और अतुल मोंगिया के साथ मेरी कुछ 3 या 4 दिन की बहुत इंटरेस्टिंग वर्कशॉप हुई थी, बिकॉज ही वॉन्टेड टू ब्रिंग अ वेरी वल्नरेबल साइड ऑफ माई सेल्फ इन टू द और मैंने मांगी थी वो वर्कशॉप्स। मैंने लिटरली उनको बोला था कि मैंने कहा कि मैंने ऐसा कैरेक्टर कभी प्ले नहीं किया है, आई वुड लाइक अ वर्कशॉप। एंड इफ़ योर फिल्म मेकर और इफ़ योर डायरेक्टर या आपके मेकर्स आपकी थोड़ी बहुत बात भी सुन लें तो वो आपको अलाउ कर सकते हैं एक वर्कशॉप करने के लिए। बट आई फील कि फिल्मों में मुझे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं वर्कशॉप्स करने के लिए, हालांकि आई वुड होप कि वेब सीरीज़ में इतना टाइम मिले। मैं मौका देके ये लाइन बड़ा बोलता हूँ, बोल दिए। आसमान बहुत बड़ा है, अर्ज़ उसमें है। सारे तारे साथ में चमक सकते हैं। बाबा गुल्लू के लिए तालियां। तो दोनों की प्रिपरेशन किस तरह से डिफरेंट रही? सेम वेब सीरीज किरदार और अलग फिल्म किरदार का अलग है, तो प्रिपरेशन मेरा प्रोसेस कुछ ऐसे बहुत इलेबोरेट होता था। मैं पहले स्क्रिप्ट मार्किंग वगैरह करता था, सब टेक्स्ट ये सब लिखता था मैं। वो धीरे धीरे मैं काफ़ी प्रैक्टिकल हो गया। जितना समय मेरे पास है उतना मेरे लिए अच्छा है, ताकि वो प्रोजेक्ट और वो किरदार मेरी ज़िंदगी का हिस्सा बन सके। तो मेरे लिए कोई डिफरेंस नहीं है कि 9 एपिसोड है या 2 घंटे की फिल्म। 2 घंटे की फिल्म। तो प्रोसेस इज द सेम। जितना समय मुझे मिलता है उसका कैसे मैं उपयोग करूं, ये मैं सोचता हूँ। स्क्रिप्ट पे काम करते हो, फिर आपके डायरेक्टर और राइटर्स के साथ आप डिस्कशन करते हैं। आपके जो आइडियाज़ जो हैं, मैं सोचता बहुत हूँ उसके बारे में। पहले मैं बहुत स्क्रिप्ट पढ़ता था बार बार लगातार, अब इतना नहीं, 1-2 बार पढ़ लिया, मैं जान गया हूँ कि ये मेरे सीन्स हैं। मैं पन्ने निकाल देता हूँ जिसमें मेरा किरदार नहीं है, बिकॉज इससे 2 फायदे आते हैं। एक तो आपका फोकस सिर्फ आपके कैरेक्टर पे होता है और आपके ग्राफ पे होता है, कैरेक्टर ग्राफ पे। दूसरा, जब आप शो देखते हैं आपको पता नहीं कि दूसरे इसमें क्या हो रहा है, तो
आपके लिए इंटरेस्टिंग भी बन जाता है। तो अच्छा ये हुआ था इसीलिए ये कैरेक्टर ने मेरे साथ किया, सो दैट वे वो प्रेशर भी नहीं आता, उसके सीन ज्यादा है इसके। हाँ, तो इतना ही है। ज्यादातर मैं अपने इमेजिनेशन का यूज करता हूँ, जहाँ रिसर्च की जरूरत है, जहाँ कुछ तैयारी की जरूरत है, जो कुछ सीखना पड़ेगा वो मैं करता हूँ, लेकिन बट ज्यादातर ये मेरा प्रोसेस है, ये ढांचा है। आपकी प्रिपरेशन क्या डिफरेंट होता है, डिफरेंस होता है कुछ? नहीं, डिफरेंस तो नहीं। मेरा प्रोसेस एक, मैं आई ट्राई माई बेस्ट टू डू कि जिस तरह का किरदार होगा, आई मेक इट अ पॉइंट टू मीट अ रियल पर्सन हु इज फ्रॉम दैट प्रोफेशन। लाइक फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जो किरदार था सास बहू और अचार, तो हर किरदार का ऑफ कोर्स मांग अलग होगी। तो इसमें मुझे पता चला, इसमें क्या था कि इसका जो डायलेक्ट था वो अलग था। मेरे लिए सबसे चैलेंजिंग बात वो थी कि पहली बार मुझे यूपी का जो दिल्ली 6 का जो डायलेक्ट है उस पर काम करने का मौका तो दैट वाज माय प्रिपरेशन फॉर दिस रोल। ज़्यादा प्रिपरेशन मैंने डायलेक्ट पे किया कि वो हिंदी अलग, और बाकी सारे हिंदी भाषी थे मेरे आसपास, सारे हिंदी बेल्ट से थे। तो ऐसा ना हो कि भाई ये इनकी हिंदी मराठी जैसी लग रही है। दैट वाज माय नाइटमेयर कि ये नहीं लगना चाहिए। तो मैं कंटिन्यूसली मेरे डायलेक्ट पे लगी हुई थी। बट अदरवाइज जैसे बॉम्बे बेगम्स में अलंकृता मेड इट अ पॉइंट, शी मेड मी मीट रेशमा अपा हु इज एन एक्चुअल बार डांसर। आई वेंट टू कामाठीपुरा, क्योंकि मुझे लगता है एक किरदार जो एक रियल इंसान आपको, मतलब दैट्स द बेस्ट प्रिपरेशन। एंड एक दिन मैं बिताती हूँ उस शख्स के साथ, एंड आई हैव बीन ग्रेटफुल टू ऑल दी। मतलब जब गली बॉय मैंने की तो मेरे घर के नज़दीक एक गार्डन है जहाँ पे कितनी सारी मुस्लिम औरतें 20 साल की, जो 1-2 बच्चे हो चुके, तीसरा बच्चा लाइक यू नो कैरिंग है, मैं देखती थी। तो मैंने एक बार जाके उनमें से एक को पूछा कि विल यू टेक मी टू योर होम, मैं कैसा रोल कर रही हूँ। शी टुक मी टू, दे ओपन देयर हार्ट्स टू यू। एंड देन उसकी माँ को मैंने कहा कि अगर आपके हस्बैंड दूसरी शादी करके आएंगे तो क्या आप, हाउ वुड यू रिएक्ट? सो शी इज लाइक, व्हाट डू, क्या ऐसे कैसे कर सकता है, फौजदार को बताऊंगी। सो शी फॉरगॉट दैट दिस इज अ फिल्म एंड शी स्टार्टेड। सो ये मुझे, यू नो, आई वॉज लुकिंग एट दैट कैरेक्टर से, हाय बेचारी कैसे जी रही है, बट शी वॉज वायलेंट एंड शी सॉर्ट, फिर जायदाद किसको जाएगा, बच्चा है ना तेरा, फिर जायदाद किसको जाएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में ही नहीं आए थे। जो मैंने जोया को जाके बोला कि ये फौजदार हो जाता, तो शायद व्हेन विजयराज स्टार्ट्स हिटिंग मी, ये सारे डायलॉग्स उसने कहा वो औरत जो बोल रही थी वो बोलो, तो मैं उसको बोलती हूँ फौजदार को बुलाऊंगी, ये सब, बिकॉज देन शी बिकेम अ टाइग्रेस एंड नॉट अ वेरी बेचारी हु इज लाइक ओ, एंड देन शी इज बर्तन। हाँ, मारेगी मैंने उसको फिर टाइग्रेस बना दिया बिकॉज ऑफ दैट औरत आई मेट। सो आई मेक इट अ पॉइंट कि मैं किसी रियल इंसान से मिलूं, सो दैट रियल पर्सपेक्टिव जो है वो पता लगे। मुझे ऐसा लगता है कि एज एन एक्टर तो आप हर सीन में ऑनेस्टली करने की कोशिश कर रहे हो। अब उसका मीडियम कुछ भी हो सकता है ना, तो वेब हो या फिल्म हो, आई डोंट थिंक एक्टिंग का स्टाइल फर्क पड़ता होगा। फर्क डेफिनेटली इससे पड़ता है कि बना कौन रहा है। तो जैसे आहना ने जो बात की, वो वर्कशॉपिंग का टाइम आपको वेब में भी मिल सकता है और फिल्म में भी मिल सकता है। डिपेंड्स ऑन के कौन बना रहा है और वो इसको कितना प्रायोरिटाइज कर रहा है। बट एक्टिंग दोनों की सेम ही है मेरे हिसाब से। एक्टिंग अगर अलग होती है तो वो एड की एक्टिंग अलग हो सकती है, जो टेलीविजन कमर्शियल्स करते हैं ना हम लोग, जो हमने किया था। हाँ, बिग बाजार का हमने किया था। नहीं, बट उसको नहीं, तो उसकी बात नहीं। तो हाँ, आई डोंट थिंक आपका यही था ना कि एक्टिंग प्रोसेस क्या अलग रहता है, क्या अलग रहता है। आई डोंट थिंक वही रहता है कि अगर स्क्रिप्ट पहले से रेडी हो, आप डायरेक्टर के साथ बैठ पाओ, आप बातें कर पाओ, आप कैरेक्टर को जान पाओ, वेदर इट्स अ वेब शो और अ फिल्म। मैंने अभी तक ऐसा कोई काम तो किया नहीं है जब मैंने 100 दिन तक काम किया है, यू नो। सो तो हाँ, आई डोंट समहाउ काइंड ऑफ डिस्क्रिमिनेट वेदर इट्स अ फिल्म, like but like for example if you're doing a play, जब हम लोग नाटक करते हैं हम लोग उसमें 3 महीने डालते हैं रिहर्सल के, क्योंकि आपको पता है कि ओपनिंग होगी और शो नॉन स्टॉप चलने वाला है। ऐसा नहीं कोई कट और टेक और अलग कुछ फलाना ढिमकाना कुछ ऐसे होने वाला है। और जो भी नाटक करता है उसको ये पता है कि भैया आपको 3 महीने या 2 महीने देने ही है रिहर्सल पर, नो मैटर व्हाट। बट आई एम सेइंग कि काम तो उतना ही डाल रहे हैं। बट आई होप, आई रिमेंबर लाइक मुझसे बच्चन साहब ने बहुत पहले एक सवाल पूछा था मेरे पहले शो में, पहले दिन पर, युद्ध पर, एंड आई स्टिल रिमेंबर उन्होंने मुझसे बस एक सवाल पूछा था। उन्होंने कहा था कि आई होप कि आपको रिहर्सल से तकलीफ नहीं है। मैंने कहा सर मैं थिएटर के बैकग्राउंड से आती हूँ, हम लोग सिर्फ रिहर्सल्स करते हैं और ऑब्वियसली उसके बाद शो करते हैं, बट मुझे रिहर्सल से कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड आई स्टिल रिमेंबर बिकॉज देन आई रियलाइज कि कुछ एक्टर्स को रिहर्सल से प्रॉब्लम होती होगी, एंड दैट्स व्हाई काफी फिल्म मेकर्स हैं जो
वर्कशॉप्स नहीं करते हैं। कुछ डायरेक्टर्स जानबूझ के कुछ नहीं डायरेक्टर्स करते। अपने हाँ, एक्टर्स नहीं को करते, मिलवाते वो भी नहीं नहीं जैसे है। वासन डजंट लाइक टू डू Yeah. रिहर्सल। या A lot अब of देखो directors don't like it. एस्पिरेंट्स वेब शो है, पिक्चर्स भी वेब शो है। हाँ, एस्पिरेंट्स में रिहर्सल्स करी है, पिक्चर्स सीजन 2 में कोई कोई रिहर्सल रिहर्सल नहीं होती। तो ये वेब शो से कोई फर्क नहीं पड़ रहा। ओके आई थिंक इट तो डिपेंड्स अपॉन योर डायरेक्टर कि Director उनको क्या and the चाहिए। team. वो चाहते हैं कि भाई ये लोग दो अजनबियों की तरह सेट पे मिले तो हम अजनबियों की तरह सेट पे मिलेंगे। अगर हमें रिहर्सल का मौका मिल रहा है या अगर डायरेक्टर चाहता है कि एक रिहर्सल करके हम सेट पर आए जिससे कि हम लोग लाइक फॉर एग्जांपल हम लोग ने एक सिटकॉम शूट किया था और उस सिटकॉम फॉर्मेट में हम लोग एक पूरा दिन रिहर्सल करते थे। सो इट वाज लिटरली द फॉर्मेट वाज कि हम पहले एक दिन मिलेंगे, उस दिन में हम 2 एपिसोड्स पढ़ेंगे, अगले दिन हम लोग सेट पे जाएंगे, हम पूरा दिन लाइन रन करेंगे और हम लोग ब्लॉक करेंगे सीन्स और अगले दिन हम लोग 16 सीन्स शूट करेंगे। आई वाज लिटरली डूइंग अ प्ले इन अ सिटकॉम फॉर्मेट। सो उसमें रिहर्सल्स की जरूरत थी। सो आई फील कि हर फॉर्मेट अलग होता है एंड इट डिपेंड्स अपॉन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फ्रॉम द मेकर्स पॉइंट ऑफ व्यू। अमोल बहुत देर से वेट कर रहे हैं अभी बोल और Sorry. बस अब जवाब नैन मटक्का करके टाइम पास कर रहे हैं। इसीलिए बीच में बैठ जाओ। जवाब हो next चुके time, हैं। बीच में। लास्ट क्वेश्चन का मुझे इशारा आ गया है। अच्छा, हाँ, new question. द प्रोसेस फॉर यू। उसके बाद बस आप सबसे एक बड़ा फनी सवाल पूछूंगा जिसका क्विक आंसर होगा, बस दैट्स इट, देन विल प्रोसेस नहीं है, ये जो लोग बोल दिए सब जवाब दे दिए। मतलब अभी 4 एक्टर्स बता चुके हैं कि एक्टिंग करते वक्त तो आपके दिमाग में ये नहीं चल रहा होता है अभी मैं वेब सीरीज वाली एक्टिंग कर देता हूँ, एक्टिंग कर देता हूँ, ये नहीं चल रहा है क्योंकि उस वक्त पे आपको है 2-3 चीजें हैं कि आपको अपनी तरफ से जितना समझ में आता है सीन पढ़ के वो आप करना चाहते हो, आप जो वहाँ सामने बैठा हुआ है मॉनिटर के सामने उसको खुश करना चाहते हो क्योंकि उसकी वो हाँ ओके नहीं बोलेगा तब तक आगे बढ़ेगी नहीं बात, या फिर राइटर या जो भी इन्वॉल्व है वो सब तक बोले कि हाँ जो भी हुआ ठीक हुआ। कई बार ओके भी मन मार के होता है हाँ ठीक है आगे बढ़ो, इससे हो नहीं रहा है। बट थैंकफुली वो बहुत ज्यादा नहीं हुआ। एक बार हुआ लाइफ में, तब मैं हार्ट ब्रेक हो गया था, मेरे एक्टिंग ऐड थी ऐड में ट्रेन में। वो ऐड में क्योंकि एक्टिंग सडनली अलग हो गई कि ये हो नहीं रहा है, एक आंख ऊपर करके कान भी हिलाना है, स्माइल भी करना है, मैं हिल गया था। ऐड की एक्टिंग बहुत मुश्किल होती मैं है। हिल गया था वहाँ पे वैसा वाला हुआ था कि अच्छा नहीं हो रहा है ना कोई बात नहीं, चलो 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 उस बारे में विल हैव अ चैट। विल हैव अ सेपरेट चैट इन लाइफ। बट बहुत सीरियस राउंड टेबल जो हमने की हंस के अकॉर्डिंग टू गुल्लू भैया एकदम परफेक्ट एक्सप्रेशन दिया, तो एक फनी क्वेश्चन उसका जल्दी जल्दी से जवाब quickly दीजिए you rapid fire. सो दैट आप लोग जल्दी जल्दी अपने घर जा पाएंगे। हाँ। ट्रिपलिंग अगर इनमें से किसी 2 लोगों के साथ करनी हो तो किसके साथ करें? किधर नो डिप्लोमेटिक आंसर। गुलशन है नम्रता, काय इन दोनों को मैं जानता हूँ, क्या मैंने काम किया है, तो इन दोनों में खराबी काम, ये खराबी काम करते हैं। नया नई एनर्जी, नए एक्टर्स, उनको जानते सीखने हुए को ले मिला। जाना चाहिए जानने के लिए। नहीं, वेरी हार्ट नया अनुभव। ब्रोकन। दिल तोड़ दिया यार। अपन हांगकांग जाएंगे, हांगकांग अभी पिच कर रहे हैं हमारे इनमें से किसी It को happened in Vietnam. कुछ पिच करना हो तो कैसे पिच करें? यार मैं पिचिंग में अच्छा नहीं हूँ। अरे कोई तुम बुरे ही pitching सही, करते हो। बुरे ही सही। मैं खुद अपने अंदर के बंसल को जगह को पिच नहीं कर पाता यार। अरे कोई बात नहीं, इनमें से किसी को एक नाम ही तो लेना है। किसी को पिच करना हो तो पिच। कोई आइडिया पिच करना। अच्छा आइडिया पिच करना हो, क्या पिच किसे करोगे पिच तुम? करें? अचार अमोल बनाना को। काहे? ये सबसे ज्यादा जानता है मुझे, तो ये ज्यादा जल्दी समझेगा मैं बोलना और क्या खरीद चाहता लेगा। हूँ। आई थिंक क्योंकि मैं बहुत कंफ्यूजिंग तरीके से बात करता हूँ तो क्योंकि कई बार नवीन को भी नहीं पता होता कि वो क्या बोल रहा मैं बताता हूँ। मैंने एक स्क्रिप्ट लिखी थी जब मैं राइटर डायरेक्टर बनने की कोशिश कर रहा था। सो अमोल ने उस स्क्रिप्ट का सिनॉप्सिस लिखा था मेरे लिए। वाह। कि तू ये कहना चाहता है ऐसा। अमोल ने तो तो ये समझ fantastic गया था writer। कि ये कहानी बताना चाहता है, मैं लिख देता हूँ। है। मैं बताया ना, बिल्कुल राम लखन की जोड़ी है एकदम। ये देखा, राम लखन की इसको जोड़ी बोलते है। हैं दोस्ती। उसने तुझे पिच किया। तो एक्चुअली आंसर है कि ये इसको बोलेगा कि पिच करे। नहीं मैं इसको पिच करूंगा कोई चीज। मतलब अगर मैं डायरेक्ट भी कर रहा हूँ कोई शायद अमोल को ही पिच करेगा। कुड भी। उस फिल्म में मुझे करना था पिच ये। फक बाय चांस में मैंने इसी को लिया था। His name is like insane. Oh God! You have scarred me. Oh God! No! Oh my God! अभी जी भाई उसके वालों को- producer अभी फरहान वालों को अख्तर हमें नहीं है। हमें इस राउंड टेबल के लिए अलग से कॉम्पेंसेशन देना चाहिए इतना। I really wish Zoya knows about ये बहुत अच्छा था। ये बहुत अच्छा। उसके producer क्या बोला? He said कि उसके प्रोड्यूसर फरहान अख्तर नहीं है, उसके फरहान उसको नहीं अरे यार उसको भी मैं जानता हूँ। जिसको समझ में आया नहीं आया जिसको आया वेरी गुड। ठीक है, But I wish इंतजार Zoya करना, knows उनको भी about घर his जाना name. है। अगला जोया का नाम बता देते हैं। अमृता जी, कौन सास है, कौन बहू है और कौन आचार है? अबे अब बताना पड़ेगा मतलब। कौन प्राइवेट है कौन लिमिटेड है? सास बहू। हाँ, प्राइवेट लिमिटेड भी है। सास। गुड, हाँ गुड। स्वेटर तो मैंने पहना है तो सास में सास ये है। तो मैं भी बोलूंगी। सास ये है। बहू
यही चलो चाहिए तुम चलो बन यहाँ जाओ। इसको कर लेते बहू ये बहू है मजा आएगा। और ये दोनों अचार है हाँ हम लोग तो अचार ही हैं प्राइवेट अचार विचार बड़ा मजा आएगा उनका मेरे गाजर- को सास गाजर- बहू अचार आएगी मेरी। विचार अच्छा इनमें से अगर किसी को एक को ब्लर करना हो किसको ब्लर ब्लर अरे इनमें से नो यार सेफ नहीं सेफ नहीं he is just playing safe ब्लर करने सासू माँ कांट बी सेफ वो तो एकदम डायरेक्ट ताना मारता हाँ don't be like this is your audition बड़ी थोड़ा अटैकिंग हो गया ना वो तभी that's why he doesn't want सोचना पड़ेगा मैंने सोचा नहीं इनका क्वेश्चन ले लो तब तक मैं सोचता हूँ नहीं 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 ऐसा नहीं है I want to know your answer हाँ नो आई वांट टू आल्सो जेन्युइनली सिंसियरली आंसर दिस हमको ब्लर कर दो ना, हमको वैसे भी इनविजिबल हाँ हम लोग तो नहीं है आप प्लीज कर दो प्लीज प्लीज It was प्लीज them यार, क्या dream. बात है? प्लीज ठीक है कौन कौन ब्लर होना चाहता है मैं नहीं होना चाहता ठीक है इनको कर क्यों इन्होंने मांगा ब्लर मैंने भी मांगा था मैंने भी मांगा बट मैं बाजू में बैठी हूँ ना इसीलिए आई लाइक हर मोर लड़की का चक्कर बाबू भैया लड़की का चक्कर देख रहे हो Likes the better. दिया नहीं आपको Sorry, हाँ, Anmol, likes इन्होंने the मेरे यहाँ से कुछ निकाला था और फिर आपने भी निकाला आपने भी निकाला मैंने हाँ। भी निकाला हमारा was मोहब्बत very हमारी cool, हमारी मोहब्बत मैं भी निकालने वाला था, केमिस्ट्री दूर हो ऐसा गया पहली था। बार हुआ कि Chemistry, इंटरव्यू के उनकी बाद पास लगा बैठ राउंड टेबल में फ्लर्ट राउंड टेबल में फ्लर्ट मतलब पहली बार ब्रेकिंग न्यूज इनको ब्लर कर देते हैं अपन लोग कर लेते हैं कुछ काम कर लो मुझे प्लीज ब्लर कर दो मैं तो खुशी खुशी लॉकडाउन में फिर से भेजना होगा मतलब ऐसा वाला लॉकडाउन नहीं इनमें से किसी को किसको भेजना? अब इनको ये तो अपने पेरेंट्स के साथ रह रहा है इसको वापस भेजो ना उसके पेरेंट्स के साथ ऐसा क्यों शी इज अ वेल विशर मैं भी जब कोई यू नो बंदा पेरेंट्स के साथ डिनर कर पाऊं रोज हाँ बिल्कुल तुम्हारे मतलब पापा सिर्फ- भी तुम्हें कॉल करके बोले कहाँ हो अभी तक घर क्यों नहीं पहुंचे मैं आ रही तुम्हारे बिना मैं खाना नहीं खाऊंगा ये सब तुमको भी होना चाहिए मजा आता है हां वैसे या फैमिली के साथ तुम्हें पता है मुझे कितना स्ट्रेस होता है बॉम्बे के ट्रैफिक में चलिए थैंक यू सो मच गाइस Thank you. बहुत मजा आया, बहुत मजा आया मुझे तो बहुत मजा आया आप लोग भी बोल सकते हैं कि आपको भी बहुत हमें बहुत मजा आया आप मुझे पक्के मुल्तानी लग रहे हो अरे ये बात ये लग रहा था एकदम। ये बात यस यस पक्के मुल्तानी चलिए अब ट्रैफिक में फंसते हैं और घर चले अब जाते हैं ट्रैफिक में फंसते हैं और घर चलते हैं और विश यू गाइस ऑल द बेस्ट Thank you. जितना अच्छा कंटेंट आपने इस साल दिया अब आने वाले कई सालों तक देते रहें बिल्कुल Thank you, अगले buddy. साल हम राउंड टेबल स्क्वायर टेबल रेक्टेंगल टेबल सारे टेबल्स करें